हेलो फ्रेंड्स, मैं भाई संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सिलसिला जारी है कट ऑफ के ओवरव्यू का, और आप सब लोग बहुत पसंद भी कर रहे हो, और काफ़ी दिनों से बिलासपुर 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 का कमेंट आ रहा था। और कहीं ना कहीं मैं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहा था, लेकिन बिलासपुर का एनालिसिस करने के लिए काफ़ी चीज़ें मेरे को करनी पड़ी, और साथ ही साथ मेरे को बच्चों से भी बात करना पड़ा बिलासपुर वाले कि उनका पेपर कैसा आया था, पेपर उनका ईजी था या टफ था। तो इन सब चीज़ों में लेट हो रहा था, और बिलासपुर जोन का कुछ अलग सीन दिखा मेरे को, अन्य जोनों की तुलना में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। और जो भी नया वीडियो बता देता हूँ उनको कि इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ डिस्कस नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने आपके जोन का 1 सेकेंड आपके जोन का ओवरव्यू हम लोग निकालते हैं कि आपके जोन में क्या स्थिति चल रही है। मतलब कहने का मतलब, मैं आपको एक नंबर नहीं बताऊंगा कि इतने नंबर कट ऑफ जाएगा, इतना नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका सिलेक्शन कितने हद तक पॉसिबल है या नहीं है, टाइपिंग पोस्ट में है या नॉन टाइपिंग में है। अगर 2 नंबर ज़्यादा है तो सिलेक्शन का उम्मीद है, रखें या ना रखें। 10 नंबर ज़्यादा है तो उम्मीद रखें या ना रखें। आपके जोन के अंदर फाइट कितनी है अन्य जोनों की तुलना में, क्या ये मॉडरेट जोन में चला गया है, क्या ये टफ जोन में चला गया है। तो सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में, और डाटा के साथ बात करेंगे। किसी प्रकार की बकैती, किसी प्रकार की मतलब ऐसे बिना बात नहीं होगी। बात जो भी होगी ना, डाटा के साथ बात होगी, आलतू फालतू बातें नहीं होंगी, ठीक है। तो जो भी वीडियो को देखें, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और जो जिन जोन का मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, ये फार्मूला ये आप चाहो तो आप भी यूज करके अपने जोन की स्थिति जान सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें अप्रॉक्सीमेशन का यूज करूँगा, आप लोग घबराइएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए, ठीक है। सबसे पहले बिलासपुर जोन का हम लोग ओवरव्यू देखेंगे लेवल 5 का। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितने लड़के शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कितने कैंडिडेट की, ये सब ये बिलासपुर का ये सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं। और बिलासपुर की कट ऑफ मैं शो कर दूँ आपको, पहले कट ऑफ ज़रा दिखा दूँ एक बार आपको। बिलासपुर का ही है ना, हाँ जी। बिलासपुर का कट ऑफ देखो 74 पॉइंट समथिंग है अनरिजर्व की, और 70.66 मतलब 70.66 ये कट ऑफ गई है ओबीसी की, ठीक है। तो हमें कट ऑफ से मतलब नहीं है अभी फिलहाल हम देखेंगे कि आरआरबी बिलासपुर में कितने लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द टाइपिंग टेस्ट CBTST। तो आपको सामने दिख रहा होगा ये 1 सेकेंड ज़रा होल्ड कीजिए। कहाँ रह गया, हाँ ये आपके बच्चे दिख रहे होंगे कि 1825 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है CBTST के लिए, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए लेवल 5 के अंदर 1825 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया है बिलासपुर में, ठीक है। और 1825 को हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में 18 से यूज करने वाले हैं, तो प्लीज़ घबराइएगा मत, ठीक है। अब मैं 2-3 मुद्दे पे बात कर लेता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है पहले, ठीक है। अब सादे पेज पे चलते हैं, देखते हैं वैकेंसी आपके यहाँ कितनी है। वैकेंसी है आपके यहाँ बिलासपुर जोन में तकरीबन 743, ठीक है। 743 सीट्स हैं आपके 1 सेकेंड लेवल 5 में, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेशन में 750 मान के चलने वाला हूँ, यानी कि 785 सीट है लेवल 5 की। अब इसमें बाइफरकेट करते हैं ज़रा। बाइफरकेट करने के बाद, ये बाइफरकेट करने का मतलब कि ये टाइपिंग पोस्ट की कितनी सीटें हैं और नॉन टाइपिंग की कितनी सीटें हैं। तो टाइपिंग पोस्ट की आप लोग को बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा कम सीट है यार, मतलब 120 सीट्स है टाइपिंग पोस्ट की, और तकरीबन 630 यानी कि 630 है आपकी पोस्ट नॉन टाइपिंग की, ठीक है। नॉन टाइपिंग की 630 सीट्स हैं पहली बात तो आप देख रहे हो कि टाइपिंग पोस्ट की सीट्स बहुत कम है भाई। नॉन टाइपिंग सीट की जो नॉन टाइपिंग में सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब एक और बात करते हैं, जैसे कट ऑफ का ओवरव्यू जब भी मैं बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को कि स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज कितनी है स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर की आपके यहाँ जो वैकेंसीज हैं बिलासपुर जोन वाले 264 है, 264, जिसको मैं मान के चलने वाला हूँ 250। आप लोग बोर मत होइएगा, बहुत जल्दी ही चीज़ें सामने आने वाली हैं। अब जरा हम बात करते हैं स्टार्ट से, तो बात स्टार्ट से करते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 1 सेकेंड तो आपको चीज़ें क्लियर होते दिखेंगी। अब मान के चलो कि 1800 सीट्स आपके पास, 1800 मतलब लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया है CBTST के लिए, ठीक है। 1800 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है आपके CBTST के लिए। अब ये पूरे ये पूरे टाइपिंग टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे। मोस्टली देखा जाता है कि 85 से 90% लड़के ही शॉर्टलिस्ट किए जा पाते हैं एक जगह पे। अगर 85 से 90% हम लोग अटेंडेंस देखते हैं, यानी कि 1800 बच्चों में 85 से 90% लड़के ही अपीयर हो पाएंगे टाइपिंग की, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं अटेंडेंस में कमी के लिए।
मतलब 10% मान के चलते हैं कि अटेंडेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग की जॉब लग चुकी है, बहुत सारे लोग की ट्रेन डिले, तमाम चीज़ें रहती हैं, नहीं कर पाते हैं वो। तो मैं मान के चलता हूँ एक नंबर कि तकरीबन 1650 यानी 150 लड़कों निकाल दो। 1650, ये 1650 लड़के, अगर 150 लड़के अगर नहीं अपीयर हो पाते, 1650 लड़के अपीयर हो पाते हैं, ठीक है। यानी कि 1650 लड़के अपीयर हो गए टाइपिंग टेस्ट में, तो 1650 ये अपीयर हो गए। अब देखो, ये टाइपिंग एक्चुअली देने जाएंगे, ठीक है। अब 1650 में से आपकी पोस्ट है स्टेशन मास्टर की 250। अब क्या ये दो लेवल 6 वाले बच्चे लेवल 5 में है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या 250 लड़के जो 1650 में हैं ये लेवल 6 में स्टेशन मास्टर पे सेटल हो जाएंगे या नहीं? हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो जब सेटल हो जाएंगे यहाँ के लड़के 250, तो बचेंगे कितने? 1400 छात्र आपके पास बच जाएंगे। अब हम डाटा एक्चुअल निकालते हैं। अब 1400 जो बच्चे आपके बचेंगे, 1 सेकेंड, 1400 बच्चे जो बचेंगे एक्चुअल में ये टाइपिंग देने जाएंगे, मान के चलो। इनमें से अगर टाइपिंग, चूँकि टाइपिंग काफ़ी टफ है, तो 30 से 40% हम मान के चलते हैं टाइपिंग क्वालिफाई कर ले जाते हैं। तो भी अगर, क्योंकि टाइपिंग एसएससी के जैसा नहीं है, टाइपिंग यहाँ रेलवे का टफ है और टाइम बहुत कम मिला है, 30 से 40% अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके बच्चे टोटल मान के चलो क्वालिफाई करेंगे 500 बच्चे। 500 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर गए और ये 900 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब जरा एक बार और मैं बाइफरकेट कर दूँ चीज़ों को। 1400 में से ये हो गया 500 और टाइपिंग क्वालिफाई कर गए, और 900 टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब आप देखो कि 500 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर गए, अब इनको टाइपिंग पोस्ट दी जाएगी क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं और इनके प्रेफरेंसेस भी ऊपर होंगे शायद। लेकिन आपको पता होगा कि केवल 120 सीट्स हैं टाइपिंग की। अब आपको कंपटीशन साफ साफ दिख रहा होगा बिलासपुर जोन में कि लगभग 4 गुना कंपटीशन है टाइपिंग पोस्ट के लिए। अन्य जोनों में टाइपिंग पोस्ट की कंपटीशन कम है, लेकिन बिलासपुर में 4 गुनी कंपटीशन है। 500 बच्चों में से 120 बच्चों को छांटा जाएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, जिनके प्रेफरेंस अच्छे होंगे। यानी कि आपको दिख गया कि 4 गुना कंपटीशन है। अब जरा ध्यान दीजिए, 500 बच्चे में से 120 बच्चों को सीट दे दी गई। अब यहाँ पे कितने बच्चे शेष रह गए, यानी कि शेष कितने बच्चे रह गए? अब 380 बच्चे आपके शेष रह गए, ठीक है, जिनको मतलब टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं मिल पाई। 120 को मिल गई तो 380 बच गए। अब जरा एक बार और मैं आपको सादे पेज पे लेके चलता हूँ कि 380 बच्चे ये वो हैं जिनको टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद भी पोस्ट नहीं मिल पाई, और 900 बच्चे ये हैं जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अब दोनों को ऐड करोगे तो होगा 1280। अब आपकी टाइपिंग की पोस्ट कितनी है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप लोग जरा गौर फरमाइए। 630 सीटें हैं नॉन टाइपिंग की, 630 सीटें हैं नॉन टाइपिंग की, और 1280 मतलब छात्र में से 630 छात्रों को नॉन टाइपिंग पोस्ट दी जाएगी। अब कंपटीशन कितना है? लगभग 2 गुना। मतलब कि नॉन टाइपिंग में पोस्ट लेना बिलासपुर जोन में ईजी है, मतलब आप खुद देख लो कि कितना कंपटीशन है। अब मैं आखिरी में ओवरव्यू दे देता हूँ कि नॉन टाइपिंग और टाइपिंग में क्या स्थिति है। टाइपिंग में आपके 500 बच्चों को में से 120 बच्चों को छांटा जाएगा टाइपिंग निकालने के बाद, और नॉन टाइपिंग में आपके 1280 बच्चों में से 630 बच्चों को छांटा जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन 4 गुना है, यहाँ पे कंपटीशन 2 गुना है। यानी कि टाइपिंग क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपके नंबर मतलब 4-5 नंबर 6 नंबर बढ़ सकते हैं टाइपिंग वालों की, बता रहा हूँ। लेकिन नॉन टाइपिंग की बता रहा हूँ, जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका उनमें अगर बॉर्डर पे भी होंगे या फिर एक आध नंबर भी ज़्यादा होगा तो उनके चांसेस बन सकते हैं पोस्ट लेने के, अगर वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करते हैं उसके बावजूद भी। तो बिलासपुर का सीनरियो थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं आपको बताना जरूर समझता हूँ कि आप लोग प्लीज़ बने रहिए, अपने होप को मत खोइए, होप करे रहिए और मेहनत करते रहिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और जो भी बॉर्डर पे हैं वो क्या बोलते हैं, हार न माने। और जिनका भी साइको है उनके लिए ऑल द बेस्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग वीडियो को देख के जा रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए सोचूंगा, ठीक है। ये किसी प्रकार का मतलब आपको जाल में फंसाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो ना कि आप जितना अपना एफर्ट उधर से दिखाओगे उतना मैं एफर्ट इधर से दिखाऊंगा, ठीक है। तभी कनेक्शन हमारा आपका बना रहेगा। फिलहाल मैं आपके बड़े भाई के जैसा हूँ, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।